सो फ्रेंड्स, अभी मैं उनको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ आपको, जो हर साल पानी में 1.5 घंटा कांस्टेंट बैठ के मैया की तपस्या करते हैं। और मैंने सुना, आपको अभी थोड़ी देर में वो दिखाई देंगे, एक फ़ीमेल है, 40 से 45 साल उम्र उनकी, मुझे उस अंकल ने बताई जहाँ से मैंने वो आसन लिया। और इतना अद्भुत मुझे लगा। देखो, ये जो प्रवाह है ना, उसी प्रवाह के तट पे वो बैठे हैं वहाँ पर, जो 1.5 घंटे तक पानी में, आपको भी मैं दिखाऊंगा कि वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। सो ये अद्भुत चीज़ आज मुझे जानने को मिली। थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ सामने। और ऐसा कहा जाता है, और अंकल ने भी कहा कि उनको मिलने के लिए वडोदरा जिला के कलेक्टर भी आने वाले हैं। तो अभी मैं वहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ। ये देखो मेरे पीछे ही है। सो ये आपको दिख रहा है सामने, ये यहाँ पर दिख रहे होंगे, ऑरेंज कलर का उन्होंने पहना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि 1.5 साल नहीं, हर साल 1.5 घंटे पानी में बैठे रहना। हालांकि हम मस्ती करेंगे तो 3-4 घंटे भी नहीं बैठ सकेंगे पानी में, ये तो तपस्या है। तो देखते हैं कि उनकी तपस्या क्या है और कैसे बैठते हैं, और वो वीडियो लेने की अनुमति देते हैं कि भी नहीं। सो देखो, ये बैठे नर्मदा मैया की आस्था में। तो ये सामने बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी तपस्या भंग ना हो। देखो पूरे हिल रहे हैं वो। और हर साल 145 दिन के लिए, मतलब 145 डेज़ के लिए वो एवरीडे ऐसे ही जल में 1.5 घंटा बैठते हैं, और वो बिना खाए पिए ऐसे ही वो रोज़ तपस्या करते हैं नर्मदा किनारे के किसी भी राज्य के घाट पर। फिर चाहे वो यहाँ गुजरात में कहीं किसी घाट पर हो या मध्य प्रदेश में किसी घाट पर हो, तो ऐसा जानने को मिला है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी घाट पर, चाहे वो बस नर्मदा किनारा होना चाहिए, तो ऐसे ही वो तपस्या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि नर्मदा परिक्रमा कितने सालों से हो रही है? आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल तो जाएगी, लेकिन कोई सर्च करता नहीं है, और करता भी है तो वो लोगों से बात नहीं करता। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर परिक्रमा करनी है तो फिर लोगों को क्यों बताना, वीडियोस क्यों बनाना, लोगों तक पहुंचाना क्यों। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, उन्हें मैं ये बता दूं कि आप अभी जो ज्ञान, ये जो हाँक रहे हो, वो आपको कहाँ से आया? आपने वीडियो देख के ही लिया ना। तो आप एक काम करो, यूट्यूब अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद आप फिर आगे आने वाले 10 सालों के लिए इस दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नई चीज़ें हो रही है, उसके बारे में बिना कुछ वीडियो देखे कहीं से भी जान लेना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यूट्यूब से इतना प्यार लोग क्यों करते हैं? क्योंकि यूट्यूब ही जो चीज़ें पढ़ाई में नहीं आती वो हमें यूट्यूब से भी सीखने को मिलती है। वो आपके ऊपर है कि आप यूट्यूब पे क्या सर्च करते हो। जैसे कि मैंने नर्मदा परिक्रमा के बारे में सोच के कब से रखा था, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ था कि सिर्फ कुछ हद तक ही वो लोग इसके बारे में बात करते थे। लेकिन जब मैं उन लोगों से दूर हुआ, और दूर होने के बाद जब मैं अपने कंफर्ट जोन में आया, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि योर कंफर्ट जोन विल किल यू, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कंफर्ट जोन में रहकर आप अपने लिए भी अच्छा काम कर सकते हो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो। अब ये तो बात होगी मोटिवेशन की। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये बहती नदी, जो सालों से बह रही है। सालों से मतलब कि 7000 साल, उससे भी पहले से ये बह रही है। क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा और ऐसा लिखा है कि 7000 वर्ष पूर्व मार्कंड ऋषि ने सबसे पहले इसकी परिक्रमा की थी। अब आप सोचो, 7000 साल, जब 7000 किलोमीटर की भी बात होती है ना, तो हम पूरे ऐसे कांप जाते हैं। और ये तो 7000 किलोमीटर नहीं है, 7000 साल की बात है। सो ये जो पूरी परिक्रमा है, उत्तर वाहिनी परिक्रमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी परिक्रमा, जो 3700 से 3800 किलोमीटर की होती है। आजकल मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया है कि
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स जो खुद की बुक लिखते हैं, खुद अपने ऊपर लिखते हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। और रिसेंटली मैंने देखा कि 22 साल का एक लड़का 2022 की साल में 22 साल का एक लड़का तो यंग हुआ, मतलब उसने तो अपना ग्रेजुएशन भी ख़त्म किया होगा उसी टाइम पे। सो ये उस लड़के ने इंडिया का फर्स्ट है वो जो यंगेस्ट परिक्रमावासी है जिसने एक्टिवा पर परिक्रमा की। तो हालांकि मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो फिर आप उसके बारे में सर्च करने लग जाओगे, फिर आप मुझे सिखाओगे। सो 22 साल का एक लड़का जिसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम 15 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी ख़त्म की। और मैंने देखा कि उसे वो जब पहले अपने प्लान कर रहे होंगे तो उनको नेगेटिविटी आई होगी और नेगेटिव लोग मिले होंगे उनके घर के अलावा, उनके दोस्त जो भी हो। बट जब उन्होंने परिक्रमा शुरू की तो परिक्रमा शुरू करने से पहले और परिक्रमा शुरू करते और जब तक परिक्रमा ख़त्म हुई उन्हें गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक महाराष्ट्र में ऐसे लोग मिले जो उनको बहुत ही पॉजिटिव कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए पॉजिटिव किसी और को करना ये उस लड़के को पता चला। और उनके वीडियोस को देखकर मैंने बहुत बड़ा एक नोट्स सारी तैयार की है कि किस तरीके से परिक्रमा की जाती है, कौन सी जगह पर रुकना है, कौन सी जगह पर क्या खाना है, वीडियो को कैसे आप तक पहुंचाना है। सो ये सारी बातें आपसे करनी थी। और दूसरी ये बात भी करनी थी कि आप भी नर्मदा परिक्रमा के लिए जैसे तैसे करके अपना संकल्प मत लीजिए। मतलब रात को सो गए, सपना देख लिया, सुबह उठ के संकल्प ले लिया कि मैं नर्मदा परिक्रमा, ऐसे परिक्रमा ये परिक्रमा नहीं होती, ये एक शौक होता है। परिक्रमा तब शुरू होती है जब आप सब कुछ छोड़ के मतलब कि ऐसे काम जो आपको करने थे लेकिन फिर भी आपको वो करने का मन नहीं हो रहा, आपको सिर्फ परिक्रमा करने का मन हो रहा है। सो बस बात यही थी कि मुझे आप तक पहुंचानी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई अगर आपको ऐसा बोले कि आप जो काम कर रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप पावागढ़ दर्शन के लिए जा रहे हो, आप नर्मदा मैया घाट पे जा रहे हो, आप वीडियो क्यों बनाते हो, लोगों तक पहुंचाने का क्या है, ये तो खुद की अनुभूति की बात है। तो भाई खुद की अनुभूति हुई है तभी हम परिक्रमा पे निकले हैं। खुद को जानने की अनुभूति करने के बाद अनुभूति होती है वो तो नर्मदा मैया के होने की। अब नहीं होगी तो क्या वो नहीं है ही, नर्मदा मैया सामने ही है। लेकिन ये खुद के एक्सपीरियंस की बात है। जैसे कि आप देखो ये छोटे बच्चे हैं, अब ये छोटे बच्चे रोज़ यहाँ पर है तो इनको क्या रोज़ दर्शन होते होंगे नर्मदा मैया के? नहीं, दर्शन रोज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रोज़ आते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे आपने वीडियो में आगे देखा। और आप खुद देखो कि कब से ये मेरी बातें सुन रहे हैं लेकिन कुछ तो सीख रहे हैं ना। भले ही वो मेरी वीडियो ना देख पाए लेकिन आज वो मेरी यहाँ पर बातें सुनकर वो अपनी लाइफ में याद रखेंगे कि हाँ कुछ बातें जो थी जो हमें नहीं पता थी, है ना। आपको कुछ बातें नहीं पता थी ना। सो नर्मदा मैया कितने हज़ारों सालों से बह रही है और सबसे पहले इसकी परिक्रमा कौन से ऋषि ने की? मार्कंड ऋषि ने। और कितने वर्ष पहले? 7,000। कितने वर्ष पहले? 7,000 वर्ष पहले की। तो देखो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। सो गलत इंसानों के साथ मत रहिए और वो अपना ज्ञान आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं तो टाटा बाय बाय कर दीजिए। और बस ये वीडियो इसीलिए स्पेशली मुझे इतना बोलना पड़ा परिक्रमा के बारे में। और बाकी तो आप गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे देख के ही सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। सो बाकी की बातें मैं बाद में आपसे करूँगा, लेकिन स्पेशली मैं आज यही बातें करने के लिए और यही बातें आपके तक पहुँचाने के लिए, ताकि मैं खुद भी और आप लोगों को भी कोई नेगेटिव ना कर दे इस परिक्रमा को लेकर। और आगे जाकर मैं इसके बारे में कब से तैयारी कर रहा हूँ, किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने डायरी में किस तरीके से अपना प्लानिंग रेडी किया है, कौन सी जगह के बारे में मैंने सर्च करके लिखा है, ये सब कुछ मैं आपके तक पहुँचाऊँगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस प्रवास पर, मेरे इस सफ़र पर, जिसका एक शीर्षक मैंने दिया है, जिसका शीर्षक है मेरी नज़र से मेरी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा। सो फ्रेंड्स, नर्मदे हर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक इसी विषय पे और अधिक जानकारी को लेकर मैं आपके समक्ष आऊँगा। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा और कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा ज़रूर करिएगा। नर्मदे हर।